तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी साल आई फिल्म गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर को। इस फिल्म में हम एक नए साम्राज्य को देखते हैं जहां पर गॉडजिला और कोंग एक साथ दुनिया को बचाने के लिए लड़ते हैं। और आखिर ये किससे लड़ते हैं, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जिसने कि मेका गॉडजिला को हराने के बाद अर्थ के नीचे अपने नए घर होलो अर्थ में अपना एक इलाका बना लिया है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है। उसके पीछे यहाँ पर रहने वाले बड़े बड़े टाइटन पड़े हुए थे जो कि दिखने में भेड़ियों जैसे लग रहे थे। अब कोंग उनसे बचकर भागते हुए देखता है कि आगे का रास्ता खत्म हो गया है, लेकिन ये टाइटन ये नहीं जानते थे कि कोंग ने यहाँ अपना जाल बिछा रखा है। जैसे ही एक टाइटन कोंग पर झपटता है वो कोंग के बनाए हुए जाल में फंस जाता है और इसके बाद ये सभी टाइटन एक के बाद एक सभी पत्थरों में दब जाते हैं, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा थे जो कि कोंग की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी गुस्से में कोंग एक टाइटन को उठाकर उसे बीच से फाड़ देता है और ये देखकर वो टाइटन डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब कोंग अपनी गुफा में आता है तो उसे किसी एप के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब क्योंकि कोंग अपनी स्पीसीज का इकलौता टाइटन था, उसे लगता है कि शायद उसकी फैमिली में कोई और भी जिंदा है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। लेकिन वो देखता है कि वो एप की आवाज एक बड़ा सा मेंढक निकाल रहा था, जिसे देखकर वो उदास होकर और अपने दांत के दर्द की वजह से वहीं पर बैठ जाता है। धरती पर हम एलिन को देखते हैं जो कि होलो अर्थ के साथ साथ मोनार्क के भी सभी टाइटन्स का ध्यान रख रही होती है। और वहीं धरती पर गॉडजिला मानवता और दूसरे विशाल टाइटन के बीच एक क्रम बनाकर रखे हुए था। गॉडजिला रोम में एक साइला नाम के टाइटन को हराने के बाद अपने कोलोजियम में जाकर आराम करने लगता है। होलो अर्थ के ही अंदर मौजूद एक मोनार्क इंस्पेक्शन चौकी को एक बड़ा सा सिग्नल मिलता है, इसलिए एक एम्प्लॉय वो सिग्नल जाकर डॉक्टर एलिन को दिखाती है। वहीं हम दूसरी तरफ स्कूल में जिया को देखते हैं जो कि ईवी जनजाति की एक आखिरी सदस्य बची थी, जिसे कि डॉक्टर एलिन ने गोद लिया हुआ था। यहाँ पर जिया को कुछ विजन्स आने लगते हैं, वो उन्हें पेपर पर ड्रॉ करती है और टीचर जाकर उन्हें डॉक्टर एलिन को दिखाती है, क्योंकि जिया को वैसे ही और उसी जगह के विजन आ रहे थे जहाँ से उन्हें सिग्नल मिला था। ये विजन जिया को एक बार फिर से आता है, इसलिए वो डॉक्टर एलिन से कहती है कि मुझे कोंग से बात करनी है, क्योंकि जिया ही वो थी जो कि कोंग को कंट्रोल कर सकती थी। इसके बाद डॉक्टर जिया अपने दोस्त ब्रायन से मिलती है जो कि सिग्नल को डिकोड करने में माहिर था। वो ब्रायन से उस आए हुए सिग्नल के बारे में पूछती है, जिस पर ब्रायन कहता है कि ये सिग्नल किसी टाइटन ने नहीं बल्कि इंसान ने ही भेजे हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर एलिन को मोनार्च का एक नोटिफिकेशन आता है। वो ब्रायन से कहती है कि गॉडजिला एक साल बाद अपनी नींद से जाग गया है। अब क्योंकि गॉडजिला को भी कुछ सिग्नल मिलते हैं, इसीलिए वो रोम को छोड़कर फ्रांस में एक न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर देता है ताकि वो उस रेडिएशन को अपने अंदर सोख सके। अब ये सभी लोग भी समझ जाते हैं कि जरूर गॉडजिला किसी आने वाले खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोंग पोर्टल के जरिए होलो अर्थ से अर्थ पर आ जाता है। वो अपने दांत की दर्द की वजह से बाहर आया था। कोंग जिया और डॉक्टर एलिन को अपने दांत के दर्द के बारे में बताता है और अब इसीलिए कोंग का दांत ठीक करने के लिए डॉक्टर एलिन ट्रैपर नाम के एक आदमी को बुलाती है जो कि पहले उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। अब इसीलिए ट्रैपर कोंग का दांत निकालकर उसे चांदी का एक नया दांत लगा देता है। अब जिया कोंग से बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रायन आकर डॉक्टर एलिन को बताता है कि ये सिग्नल किसी इंसान ने भेजे हैं और सिग्नल के हिसाब से वो लोग आने वाले खतरे के लिए हमारी मदद चाहते हैं। और अब इसीलिए डॉक्टर एलिन वहां पर जाने के लिए एक टीम बनाने लगती है जिसमें ट्रैपर और माइक नाम का एक पायलट भी शामिल था। हालांकि जिया और ब्रायन भी वहां पर जाना चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर एलिन उन दोनों को भी अपने साथ ले लेती है। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर कोंग के साथ उस पोर्टल से होकर होलो अर्थ में जाने लगते हैं। अब ये लोग गॉडजिला के पीछे जाने लगते हैं। वहीं मोनार्च में मौजूद लोग गॉडजिला को ट्रैक कर रहे थे। वहीं हम गॉडजिला को देखते हैं जिससे कि रेडिएशन ऑब्जर्व करते हुए कुछ फाइटर प्लेन उस पर अटैक करते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब इसके बाद ये सभी लोग होलो अर्थ के अंदर बने मोनार्च के बेस पर पहुंचते हैं जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वहां की हालत और कुछ निशानों को देखकर ट्रैपर और डॉक्टर एलिन समझ जाते हैं कि ये काम कोंग का नहीं बल्कि किसी और खतरनाक टाइटन का है। वहीं दूसरी तरफ कोंग अपनी गुफा में आता है जहाँ पर उसे झरने के दूसरी तरफ से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, इसलिए कोंग अपनी एक्स उठाकर झरने के दूसरी तरफ जाता है और वो एक नई जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि उसे खुद से भी बड़ी उसी की तरह एक परछाई दिखाई देती है जो कि असल में सुको नाम का एक छोटा बंदर था। कोंग यहाँ पर सुको से दोस्ती करने जाता है, लेकिन सुको यहाँ के कुछ खतरनाक बंदरों के साथ मिला हुआ था। वो कोंग के हाथ में काटकर यहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से कोंग के जैसे ही दिखने वाले कुछ और टाइटन आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कोंग बहुत ताकतवर था, वो उन्हें पल भर में ही मार देता है। इसके बाद कोंग सुको को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे अपने इलाके तक ले चलो। और अब इसीलिए सुको कोंग को लेकर आगे
आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर डॉक्टर एलिन सिग्नल को ट्रैक करते हुए इन सभी को एक जगह पर लेकर आती है। यहाँ पर माइक सभी के सामने होशियार बनता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, यहाँ पर कई सारे ऐसे टाइटन है जो कि बहुत बड़े हैं, वो तुम्हें कच्चा चबा सकते हैं, तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। लेकिन तभी एक पेड़ जैसा दिखने वाला टाइटन माइक को पूरा निगल लेता है। ये देखकर ये सभी लोग काफी डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला समंदर की गहराइयों से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी मोनार्क के लोग उसकी दिशा से पता लगाते हैं और समझ जाते हैं कि गॉडजिला के रास्ते में मोनार्क के 4 टाइटन के बेस थे, जिसमें से कि एक से वो लड़ने के लिए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिया डॉक्टर एलिन के साथ मिलकर जंगल में एक प्राचीन मंदिर को खोज लेती है, जहाँ पर उन्हें एक प्राचीन टाइटन मोत्रा का निशान दिखाई देता है, जो कि सभी की रानी थी। तभी एक जुगनू आकर एक पत्थर पर बैठ जाता है और जिया समझ जाती है कि उसे क्या करना है। अब जिया के उस पत्थर को दबाते ही यहाँ पर पानी आने लगता है, जिसके बहाव के साथ साथ चलने पर वो एक खास तरह की जगह पर आ जाते हैं और यहाँ से ये लोग भी एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूको कोंग को लेकर एक तालाब के पास आता है। सूको जानता था कि इस तालाब में एक बड़ा टाइटन रहता था, इसलिए वो जानबूझकर कोंग को यहाँ लाया था उसे मरवाने के लिए। लेकिन सूको को कोंग की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। अब पानी से निकलकर वो टाइटन जैसे ही कोंग पर हमला करता है कि सूको वहां से भाग जाता है। कुछ दूर भागने पर सूको के सामने कोंग का एक्स और उस टाइटन का कटा हुआ सर आकर गिरता है, जिसे देखकर सूको चौंक जाता है। अब यहाँ पर कोंग भी आ जाता है और वो सूको को लेकर आगे बढ़ता है। अब एक जगह पर आकर ये दोनों उस मरे हुए टाइटन का मांस खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला एक टिमोट नाम के टाइटन पर अटैक कर देता है। वो टाइटन उस ड्रैगन को हराकर उसकी सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ये सभी लोग जंगल में आगे बढ़ रहे थे कि तभी कुछ आदिवासी लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन उनमें से एक लेडी जिया को पहचान लेती है, जिसके बाद इन सभी को एक प्राचीन टेंपल में लाया जाता है, जहां पर कि इनकी मुखिया आयबा जिया का हाथ पकड़कर टेलीपैथी के जरिए उसका दिमाग पढ़ लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि इन लोगों से इन्हें कोई भी खतरा नहीं है। दरअसल जिया और ये आदिवासी एक ही कबीले के थे। वहीं दूसरी तरफ काफी लंबा सफर तय करके सूको और कोंग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और ये सीन इस मूवी का सबसे बढ़िया सीन था, क्योंकि यहाँ पर एक मेगा टाइटन का स्केलेटन होता है, जिसके सामने कोंग एक चींटी की तरह दिख रहा था। यानी कि जिसका भी स्केलेटन है, आखिर वो टाइटन कितना बड़ा होगा और इसे किसने मारा होगा। खैर अब सूको और कोंग उस स्केलेटन से होकर उस ज्वालामुखी को पार करते हैं और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एलिन के साथ सभी लोग एक गुफा में आ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर एलिन को इस टाइप की मुखिया बताती है कि कोंग के जैसा एक और टाइटन है, जिसने की बाकी सारे टाइटन्स को अपना गुलाम बनाकर रखा है। वो धरती पर कब्जा करना चाहता था और एक दिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो गॉडजिला ने उसे हराकर यहीं पर कैद कर दिया। लेकिन वो अभी भी जिंदा है और अभी भी धरती पर जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सूको कोंग को उस जगह पर ले आता है जहां पर कि स्कार किंग का राज था। तभी कोंग यहाँ पर एक बंदर को देखता है जो कि एक बूढ़े बंदर को मार रहा था, इसलिए कोंग उस बंदर को मारकर उस बूढ़े बंदर को बचा लेता है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी बंदरों को गुलाम बनाकर अपना काम कराते थे। अब उन्हीं की जगह पर आकर उन्हें मारता हुआ देखकर कोंग को सभी बंदर हैरानी से देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर इनका राजा स्कार किंग आता है, जिसके पास हड्डियों से बना हुआ एक बेल्ट था और ये पूरा साम्राज्य इसी का था। स्कार किंग यहाँ पर एक बंदर जो कि सूको के फादर थे उन्हें लात मारकर लावा में गिरा देता है और ये देखकर सूको बहुत दुखी हो जाता है। अब ये देखकर कोंग को बहुत गुस्सा आता है। अब स्कार किंग भी अपना बेल्ट घुमाकर कोंग को मारता है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है और अब यहाँ पर कोंग और स्कार किंग के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। जब यहाँ पर स्कार किंग को पता लगता है कि वो कोंग से नहीं जीत सकता, तो इसीलिए वो अपनी बेल्ट पर लगे एक क्रिस्टल से एक आइस गॉडजिला को कंट्रोल करता है, जो कि उसने कैद कर रखा था। और स्कार किंग अपनी बेल्ट पर लगे उस क्रिस्टल से उसे दर्द देकर उसे कंट्रोल किया करता था। और अब इसीलिए शीमो अपनी आइस पावर से कोंग को एक फ्रोजन बाइट देता है, जिससे कि कोंग का हाथ बेजान हो जाता है। अब इसीलिए सूको कोंग को भागने का वहां से रास्ता बताता है और अब इसीलिए कोंग शीमो से बचता हुआ उस गुफा से होकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एलिन को भी शीमो के बारे में पता लगता है कि वो अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर टाइटन है। वो यहाँ पर सभी को बताती है कि अगर कोंग का सामना स्कार किंग और शीमो से एक साथ हुआ तो वो उसे मार भी सकते हैं। वहीं पर एलिन को मोत्रा टाइटन का निशान भी दिखाई देता है, जो कि सभी टाइटन की रानी थी। वहीं दूसरी तरफ हम कोंग को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे स्कार किंग के साथ ही पड़े थे। कोंग ने अपने बिछाए हुए ट्रैप्स में भी फंसाता है, जिससे कई सारे बंदर मारे भी जाते हैं और जो भी बचे थे वो कोंग के बिछाए हुए जाल को देख लेते हैं। लेकिन सूको ऊपर से पत्थरों को गिराकर कोंग को उनसे बचा लेता है। अब कोंग इतना जख्मी हो चुका था कि सूको उसका सहारा बनकर उसे आगे लेकर जाता है, लेकिन इन्हें जाता हुआ एक बंदर छिपकर देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला उस पिंक ड्रैगन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था।
यहाँ पर जिया को खुद देखकर डॉक्टर एलन ट्रेवर से कहती है कि शायद जिया को यहीं पर अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर मौजूद कबीले के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक रस्सी को खींचते हैं, जिससे यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से कि सुको कोंग को लेकर अंदर आ जाता है। ये सब बाहर खड़ा हुआ वो बंदर भी देख रहा था। अब यहाँ आकर कोंग जैसे ही जिया से मिलता है वो दर्द के मारे यहाँ पर गिर जाता है, लेकिन होश में आने पर कोंग स्कार किंग के साथ हुई अपनी लड़ाई के बारे में सभी को बताता है और वहीं वो बंदर वापस जाकर स्कार किंग को उस पोर्टल के बारे में बताता है। और अब इसीलिए स्कार किंग शीमो को कंट्रोल करके अपनी पूरी आर्मी को लेकर उस पोर्टल की तरफ निकल पड़ता है। ये चीज गॉडजिला को भी पता लग गई थी, जिसकी शक्तियां बहुत बढ़ गई थी। अब इसके बाद जब ट्रेवर आकर कोंग को चेक करता है तो वो डॉक्टर एलिन को बताता है कि वक्त आ गया है मेरा बनाया हुआ वो प्रोस्थेटिक हैंड कोंग को लगाने का, और इसीलिए ट्रेवर उस प्रोस्थेटिक हैंड को होलो अर्थ में मंगाकर उसे कोंग के हाथ पर फिट कर देता है और उसकी मदद से एनर्जी लिक्विड भी कोंग की बॉडी में डालता है। इसलिए अब कोंग खुद को पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहा था और अब वो स्कार किंग से लड़ने के लिए एकदम तैयार था। दूसरी तरफ शीमो स्कार किंग और उसकी पूरी आर्मी को पोर्टल की तरफ आता हुआ देखता है। वो ये सारी बात जाकर कोंग को बताता है और अब इसीलिए जिया कोंग से मदद मांगती है और अब इसीलिए कोंग और सुको गॉडजिला से मदद लेने के लिए चले जाते हैं। और अब कोंग वहां के पोर्टल से होता हुआ इजिप्ट में पिरामिड के पास निकलता है और अब कोंग को सेंस करते हुए गॉडजिला भी वहां पहुंच जाता है। वहीं उस होलो अर्थ के एंशिएंट टेंपल में सभी की सलामती के लिए प्रे की जाती है, जहाँ पर जिया मोत्रा को जिंदा करके उससे कनेक्ट हो जाती है और उससे मदद मांगती है। आयवा यहाँ पर सभी को पोर्टल बंद करने का ऑर्डर देती है। यहाँ इजिप्ट में कोंग गॉडजिला से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसकी बिना कुछ सुने उस पर अटैक कर देता है। और अब कुछ देर की फाइट के बाद जब गॉडजिला कोंग को मारने वाला होता है कि तभी यहाँ मोत्रा पहुंच जाती है। वो कोंग को गॉडजिला से बचा लेती है और गॉडजिला को जिया और मोत्रा दोनों मिलकर होलो अर्थ में आने वाले खतरे के बारे में बताती हैं और कोंग की मदद करने के लिए कहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीले वाले लोग तालाब में एक खास लिक्विड डालते हैं, जिससे दो तरह के क्रिस्टल एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जिनके आपस में जुड़ते ही सारे पोर्टल बंद होने वाले थे। लेकिन तभी स्कार किंग वहां पर आ जाता है और शीमो की आइस पावर की वजह से उन दोनों जादुई पत्थरों को जमा देता है, जिससे ये पोर्टल कभी भी बंद ना हो। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर अपने शिप की मदद से बहुत सारे टाइटन को यहाँ पर ले आता है ताकि वो यहाँ से सभी को निकाल सके। जब वो सारे टाइटन स्कार की आर्मी से लड़ रहे होते हैं तभी पोर्टल से एक बहुत तेज रोशनी के साथ गॉडजिला और किंग नीचे आ जाते हैं और अब वो स्कार किंग की आर्मी की तरफ बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे बढ़िया सीन, जहाँ पर ये चारों टाइटन एक दूसरे से टकराते हैं। और अब यहाँ पर इन चारों टाइटन की एक जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ पर अपने प्रोस्थेटिक आर्म की मदद से गॉडजिला स्कार किंग पर काफी भारी पड़ता है, लेकिन शीमो अपनी आइस ब्रेथ से गॉडजिला को जमा देता है। लेकिन यहाँ पर मोत्रा गॉडजिला को आजाद कर देती है। अब यहाँ पर सुको भी आकर कोंग की मदद करता है और अब यहाँ पर कोंग को अपना एक्स भी वापस मिल जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रेविटी के खत्म होते ही ये सभी उन पोर्टल से होकर धरती पर आ जाते हैं और कोंग का एक्स वहीं होलो अर्थ में रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियो डी जेनेरियो में स्कार किंग शीमो की मदद से पूरे आसमान को उसकी आइस ब्रेथ से ढक देता है। तभी वहां पर सभी इंसानों को स्कार किंग से बचाने के लिए गॉडजिला और कोंग आ जाते हैं। कोंग यहाँ आते ही स्कार किंग का एक दांत तोड़कर उस पर हंसने लगता है, लेकिन अब यहाँ पर कोंग काफी मुश्किल में था क्योंकि स्कार किंग और शीमो दोनों एक साथ कोंग पर टूट पड़े थे। लेकिन तभी यहाँ पर गॉडजिला अपनी पावर से स्कार किंग की बेल्ट के उस क्रिस्टल को अलग कर देता है। जैसे ही कोंग उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जाता है, पीछे से स्कार किंग उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी सुको वहाँ कोंग की एक्स के साथ आकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। और अब क्रिस्टल के टूटने से शीमो भी आजाद हो चुका था, क्योंकि स्कार किंग उसी से शीमो को दर्द देकर उसे कंट्रोल किया करता था। क्रिस्टल तोड़ने की वजह से स्कार किंग सुको को मारने के लिए जाता है और इसीलिए कोंग गुस्से में स्कार किंग को हवा में उठा लेता है। और अब क्योंकि शीमो किसी का गुलाम नहीं था, इसीलिए वो अपनी पावर से स्कार किंग को जमा देता है। यहाँ पर कोंग देखता है कि स्कार किंग अभी जिंदा है, इसलिए वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद गॉडजिला अपनी पिंक पावर से आसमान से उस सारे बर्फ को हटा देता है। दूसरी तरफ जिया और मोत्रा होलो अर्थ आकर सभी से मिलते हैं। अब यहाँ पर जिया भी आयमा से अलविदा कहती है, जिस पर डॉक्टर एलिन जिया से कहती है कि ये तुम्हारे लोग हैं, तुम यहाँ पर रह सकती हो, क्योंकि यही उसका घर है। लेकिन जिया हमेशा डॉक्टर एलिन के साथ रहना चाहती थी, जिस पर डॉक्टर एलिन बहुत खुश होती है और जिया को गले लगा लेती है। वहीं मोत्रा भी इनविजिबल पोर्टल को बंद कर देती है और गॉडजिला फिर से अपने कोलोजियम में जाकर आराम करने लगता है। वहीं अब सभी बंदरों को स्कार किंग के जुल्म से आजाद कराकर अब कोंग बन जाता है उन सभी का राजा। अब वो इस साम्राज्य का नया राजा था। और अब इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।